अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू आर ऑल वेल। हाँ जी, तो हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच 3 कंप्लीट हो चुके हैं और फोर्थ वाला हमने स्टार्ट किया हुआ है। और वो कौन सा है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव हमने स्टार्ट किया हुआ है। लास्ट अभी जो हमने किया था कंप्लीट वो था एडवर्ब। और उससे पहले कौन सा था? वर्ब। और सबसे पहले जो हमने किया था वो था नाउन। तो हमारे कितने हो गए? 3 हो गए। चौथा हमने स्टार्ट किया हुआ है और जो चौथे वाला है एडजेक्टिव है वो भी आज कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। तो सबसे पहले आपने भी मेरी वीडियो को लास्ट तक देखना है, कंप्लीट देखा करें प्लीज़। और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव और एडवर्ब में आपको मैंने सिमिलैरिटी बताई थी। और अब जो हम उसकी कल हमने उसकी काइंड्स की थी, तो आज हम उसके कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव। द डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन आर 3 इन नंबर। इसकी भी 3 डिग्रीज हैं, जैसे उसकी थी एडवर्ब की थी। इसकी भी 3 डिग्रीज हैं। कौन कौन सी है? पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। मैंने बताई थी एडवर्ब में, तो अब आपको जल्दी समझ आएगी आ जाएगी, क्योंकि उसमें भी वही चीज़ थी जो इसमें है। तो अब देखते हैं पॉजिटिव डिग्री। सिंपली शोज द क्वालिटी ऑफ अ पर्सन और थिंग। क्या करता है? किसी शख्स की या चीज़ की क्या करता है? क्वालिटी शो करता है। पॉजिटिव डिग्री जो होता है सिंपली सिर्फ क्वालिटी शो करता है। हामिद इज़ एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। इंटेलिजेंट क्या है इसमें? पॉजिटिव डिग्री। शी इज़ अ प्रिटी गर्ल। प्रिटी क्या है इसमें? पॉजिटिव डिग्री। हमने सिंपली अभी बताया कि इंटेलिजेंट उसकी क्वालिटी हम बता रहे हैं हामिद की, और शी इज़ अ प्रिटी गर्ल। अब आगे देखिए कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है? इट गिव्स कंपैरिजन बिटवीन टू नाउन्स। क्या दो नाउन्स के अंदर जो कंपैरिजन शो होता है ना, वो क्या होता है? कंपैरेटिव डिग्री। जैसे देखें, हम कहते हैं ना मैं उससे ज़्यादा अच्छा ये काम कर लेता हूँ, हम कंपेयर करते हैं दूसरे के साथ जब किसी को, तो वो कंपैरेटिव डिग्री होती है। जैसे देखें, हामिद इज़ वाइजर देन अरसलान। क्या है कि हामिद जो है वो अरसलान से ज़्यादा वाइजर है। तो अब इन दोनों में क्या है? कंपैरिजन है, तो ये क्या है? कंपैरेटिव डिग्री है। शी इज़ मोर ब्यूटीफुल देन निदा। वो निदा से ज़्यादा प्यारी है। शी इज़ मोर ब्यूटीफुल देन निदा। यहाँ पे भी कंपैरिजन हुआ है, तो ये कौन सी हुई? कंपैरेटिव डिग्री। ऊपर वाली सिंपल क्वालिटी बताई गई थी, तो वो पॉजिटिव डिग्री थी। अब सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है? ये उससे भी ऊपर होती है, कंपैरिजन से भी। जैसे इट शोज कंपैरिजन ऑफ मोर देन 2 पर्सन्स और थिंग्स। क्या करता है? ये 2 से ज़्यादा पर्सन्स और थिंग्स के दरमियान कंपैरिजन शो करता है। क्या? 2 से ज़्यादा। पीछे क्या था? 2 चीज़ों के अंदर कंपैरिजन होता था, यहाँ पे 2 से ज़्यादा का कंपैरिजन होता है। जैसे हामिद इज़ द वाइजेस्ट बॉय इन द क्लास। वो सबसे ज़्यादा वाइजेस्ट है। सबसे मतलब सब में, क्लास के सब बच्चों के साथ कंपैरिजन हुआ ना, तो इस वजह से ये कौन सी है? सुपरलेटिव डिग्री। आगे शी इज़ मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास। अब मोस्ट ब्यूटीफुल भी क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है, क्योंकि उसको इसको भी सारी क्लास से कंपेयर किया गया है, तो ये भी कौन सी हुई? सुपरलेटिव डिग्री। कंपैरेटिव में ई आर आता है और सुपरलेटिव में ई एस टी आता है, ये मैंने बताया था आपको लास्ट टाइम। अब आगे देखें, यूज ऑफ सम एडजेक्टिव्स। यूज ऑफ सम एडजेक्टिव्स, कुछ एडजेक्टिव्स का जो इस्तेमाल है वो ये भी होता है। देखिए सम, सबसे पहले कौन सा? सम और एनी। इन दोनों का जो इस्तेमाल है वो कैसे होता है? सम जो है ना, सम इज यूज्ड इन द अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? अफर्मेटिव का मतलब होता है तस्दीक करना। जैसे हमें उस बात का, हम श्योरली, उसमें श्योरिटी होती है उस बात में हमें ना, वो क्या होती है? अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं। वेयर एज एनी इज यूज इन द नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। एनी किस में यूज होता है? नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज होता है, या इंट्रोगेटिव जो होते हैं, क्वेश्चन पूछा जा रहा होता है। शी गेव मी सम रुपीज। ये क्या हुआ? ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, ये एक श्योरली बात की है। शी गेव मी सम रुपीज, उसने मुझे कुछ पैसे दिए। अगर डू यू हैव एनी फ्रेंड, क्या तुम्हारा कोई दोस्त है? डू यू हैव, मैंने किस में बात की? इंट्रोगेटिव में, तो एनी किस में यूज होता है? इंट्रोगेटिव में। आगे एल्डर, एल्डेस्ट, ओल्डर, ओल्डेस्ट। अब ये देखें, अब ये चारों कैसे यूज होते हैं?
elder and eldest are used only for persons, whereas older and oldest are used for both persons and things. क्या है? elder and eldest किसके लिए यूज होता है? सिर्फ इंसानों के लिए यूज होता है, पर्सन जो शख्स होते हैं उनके लिए यूज होता है। लेकिन जो ओल्डर एंड ओल्डेस्ट है ना, वो चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है, पर्सनस के लिए इस्तेमाल, मतलब कि बोथ पर्सनस के लिए भी यूज होता है, थिंग्स के लिए भी यूज होता है जो ओल्डर और ओल्डेस्ट है। लेकिन एल्डर और एल्डेस्ट सिर्फ पर्सन के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे देखें, आयशा इज माई एल्डर सिस्टर, आयशा इज माई एल्डर सिस्टर, ये कोई आयशा एक इंसान है इसलिए यहाँ पे एल्डर यूज हुआ। आगे अहमद इज माई एल्डेस्ट ब्रदर, सबसे बड़ा भाई है मेरा। आगे यू आर ओल्डर देन मी, तुम मेरे से बड़े हो, ओल्डर देन मी। दिस इज दी ओल्डेस्ट बिल्डिंग। अब देखें, ओल्डर यहाँ पे इंसान के लिए भी इस्तेमाल हो गया है। पीछे यही बताया कि ओल्डर जो है वो पर्सन के लिए भी यूज होता है और थिंग्स के लिए भी यूज होता है। लेकिन जो क्या है, एल्डेस्ट, वो एल्डर और एल्डेस्ट है ना, वो सिर्फ यूज होता है किसके लिए? यूज होता है पर्सन के लिए। आगे देखिए, दिस इज द ओल्डेस्ट बिल्डिंग इन पाकिस्तान, ये किसी चीज के लिए इस्तेमाल हुआ है। अब फर्दर और फर्दर में क्या फ़र्क है, इसमें डिफरेंस क्या है? अब देखें, बोथ ऑफ दीज आर यूज टू शो डिस्टेंस, येट फर्दर एक्सप्रेसेस मच एंड एडिशनल स्टेट। फर्दर हम यूज़ करते हैं ना कोई चीज़, हम कहते हैं मज़ीद हमें ये करना है काम, फर्दर किसी इजाफे के लिए हम यूज़ करते हैं ना। तो कराची इज़ फर्दर फ्रॉम लाहौर देन मुल्तान, क्या है? कराची क्या है? दूर है, कहाँ से? लाहौर से। क्या कराची उससे मुल्तान से ज़्यादा, लाहौर ज़्यादा, मतलब कराची लाहौर से ज़्यादा दूर पड़ता है, ये बताया कि। अब देखिए यहाँ पे फर्दर यूज़ हुआ है किसके लिए? डिस्टेंस के लिए यूज़ हुआ है। और यू शुड फिनिश योर वर्क विदाउट फर्दर डिले, और ये किसके लिए यूज़ हुआ है? मतलब मज़ीद जो इजाफा होता है काम में उसको हम फर्दर कहते हैं। एडिशनल, स्टेट, मच ऊपर बताया ना, तो फर्दर और फर्दर में दोनों डिस्टेंस को शो कर रहे होते हैं। तो आगे देखें, लेटर और लेटेस्ट। लेटर, इसको लेटर नहीं पढ़ना, लेटर की स्पेलिंग और होते हैं, वो लेटर दूसरा होता है। लेटर और लेटेस्ट, लेटर और लेटेस्ट में क्या डिफरेंस है? ये दोनों टाइम को मतलब का हवाला देते हैं, रिफर टू टाइम। आयशा इज लेटर देन आई एक्सपेक्टेड, आयशा इज लेटर देन आई एक्सपेक्टेड, वो जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे लेट आई। हैव यू हेard द लेटेस्ट न्यूज़, क्या तुमने जो ताज़ा तरीन खबर सुनी है? हैव यू हेard। अब यहाँ पे लेटेस्ट न्यूज़, ताज़ा तरीन, ये भी एक टाइम शो कर रहा है। और जो लेटर यहाँ पे है, आयशा इज लेटर, यहाँ पे भी टाइम शो कर रहा है। तो दोनों टाइम शो, ये सारे मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, सम एंड ये एल्डर एल्डेस्ट वगैरह सारे। तो अब ये जो है एडजेक्टिव है, ये भी हमारा आज कंप्लीट हो चुका है। और इसके बाद हम जो नेक्स्ट लेके आऊँगी, अब जो भी प्रेपोजिशन, कंजंक्शन वगैरह, तो वो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं आपको करवाऊँगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, दुआओं में याद रखिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। जज़ाकल्लाह।